चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कल कहाँ तक पहुंच गए थे? ये क्वेश्चन दिया था कि हो गया था? कौन सा है दोबारा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 15। ऊपर से फेंक दिया, नीचे तक पहुंच गया। अगला करो। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन है ये। तो पहले कर्व्ड पाथ है और उसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल पाथ है। एक पार्टिकल को, मास m का पार्टिकल है। क्वेश्चन लिख लो। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड, a particle is released as shown in figure। ये वाला म्यू म्यू 1 0.3 मान लेते हैं और ये लेंथ है 4 मीटर। ये पॉइंट है ए और इसके आगे का जो पाथ है वो म्यू 2 ले लेते हैं 0.2। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज रिलीज एज शोन इन द फिगर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पार्टिकल को रिलीज किया, ये पाथ जो है रफ सरफेसेस हैं, तो ये फिसलता हुआ आएगा, स्पीड पकड़ लेगा और कहीं ना कहीं लेकिन जाके रुकेगा जरूर, क्योंकि रफ सरफेस है। तो बस यही पूछा है कि ये ए के आगे कितना दूर जाके रुक जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज रिलीज्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए व्हेन, नहीं वेयर, इट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए वेयर इट स्टॉप्स, वेयर इट स्टॉप्स। तो एक तक तो कर्व सरफेस है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पाथ स्टार्ट हो जाता है। तो बताना है आपको कि ए के आगे कितनी दूर जाके ये रुक जाएगा। ऐसा सवाल है, करो। चलिए इधर देखो कैसे करेंगे ना, सीखो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर्क एनी थ्योरम। क्यों लगाएंगे वर्क एनी थ्योरम? ऐसा क्यों पता लगा? दिख रहा है कि यार कहाँ रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, इनिशियल जीरो है, रास्ते में क्या लिखना है, सभी के वर्क डन टोटल, तो कर लेंगे सॉल्व। तो देखो, ये तो पता ही है वर्किंग थ्योरम लगानी है। अगला काम क्या करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई जहां से छोड़ा, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? जहां पे जाके ये वापस से रुक गया। मान लो ये डिस्टेंस है यहाँ से x, और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया फाइनल। ये x ही फाइंड करना है। क्या होती है थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल। ऑल लिख दो या टोटल लिख दो, मैं टोटल लिखाया था ना शायद, कुछ भी लिख दो, अरे जो भी है, बराबर डेल्टा के। अब वर्क डन बाय ऑल में देखना किस किस का वर्क डन। देखो पहले तो पाथ ऐसा कर्व्ड पाथ है, उसके बाद ऐसा स्ट्रेट पाथ है। तो पहले मैं कर्व्ड पाथ के लिए लिख लेता हूँ। तो जब पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे होगा तो कौन कौन से फोर्सेस पे लग रहे होंगे? जब पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे होगा, नॉर्मल होगा, mg होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। उसके बाद ये अपने सीधे हॉरिजॉन्टल पाथ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इसके पास यही फोर्सेस लग रहे होंगे, mg लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इधर के लिए वेपन लिख देता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। वैल्यू अगले स्टेप में रख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये है। अब मैं सबकी वैल्यूज रखता जाता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वर्क डन मैं लिख रहा हूँ, कैसा पाथ है? ऊबड़ खाबड़ पाथ है। ऊबड़ खाबड़ मतलब प्लेन सीधा नहीं है, कर्व्ड पाथ है। तो इसमें फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना ऑलरेडी सिखा रखा है। कहाँ सिखा रखा है? ऊबड़ खाबड़ पे आया था।
तो यहाँ पे भी वैसे ही फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना पड़ेगा, या फिर आप वहां का रिजल्ट यूज में ले सकते हो। क्या कर सकते हो, वहां का रिजल्ट यूज में ले सकते हो। तो क्या है वहां पे रिजल्ट फ्रिक्शन के वर्क डन का, बताओ जरा देख के। माइनस माइनस म्यू एम जी एक्स। तो वो रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज में लेने वाला हूँ। कर्व्ड पाथ के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आया था माइनस म्यू एम जी एक्स, और ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का। ठीक है क्या। और ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखा था, ऐसे उबड़ खाबड़ पाते बोले ग्रेविटी के वर्क डन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तो बस ये फर्क पड़ता है कि आप कितना नीचे आए हो, है ना। चलिए तो बस हो गई सारी तैयारियां। अब लिख दो मास mg, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो प्लस एम जी एच। एच कितना है, 5 डाल देता हूँ। वर्क डन बाय नॉर्मल, वो कैसे, वो कटोरे वाला किया था सवाल कि हर इंस्टेंट पर नॉर्मल चेंज हो रहा है, तो हर इंस्टेंट का निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन अभी अभी लिखा है आपने माइनस म्यू वन, वन लिख देता हूं, दो म्यू है ना यार, एम जी एक्स कितना, 4 हो जाएगा। ये तीनों के वर्क डन हो गए, हो गए। एक ब्रैकेट खत्म, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं किसका, ग्रेविटी। अब आगे के लिए, तो आगे के लिए देखो एम जी लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर 90 डिग्री दिख रही है, जीरो। नॉर्मल का भी जीरो, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है। फिर फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का तो यहाँ पे सिंपल, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो माइनस में म्यू टू एम जी। ये तो सच में ही एक्स है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना भी है। बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो। बस हो गया काम। कुल मिला के 3 वर्क डन आपको लिखने हैं। और अब क्या करनी है इनमें, वैल्यू डालेंगे कैसे, 10 × 5 50, ये हो गया प्लस 50 m। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, म्यू वन कितना है, 3 डाला है ना, 3 m 10 × 4 -2 m 10, और ये तो x, ये सच बराबर जीरो। ये ठीक है क्या। ये कितना हो गया, 50 m -12 m, 12 m -2 mx, 2 mx बराबर जीरो। 50 में से 40, 40 में 2 गए तो 38, 38 m, m तो हम कट गए ना सारे, तो x बराबर कितना आ गया, 38/2 आ गया। अरे आ गया क्या, देखना सही कराया क्या मैंने। तो कितना हो गया, 19 मीटर इज द आंसर। इतना दूर जाके रुक गया, सिंपल। ऐसे करना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो लिख लो। अब हम ऐसा डायग्राम में देखो कुछ कुछ कर देते हैं, तो आप अगर एक ही कलर से बना लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि गिवन क्या था और फिर आपने क्या किया। तो इसलिए अलग अलग रंगों का उपयोग करें, तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। वरना 4 दिन बाद आपको ये पूछना पड़ेगा बगल वाले से कि भाई इसमें गिवन क्या चीज थी और पूछा गया क्या था। ठीक है, चलिए। तो जल्दी से अलग कलर का यूज करके जो ड्रॉ मैंने किया है उसको बना लो, ताकि मैं डायग्राम मिटा सकूं। और ये चीज कहाँ से आई, कॉपी में ऑलरेडी डराइव्ड है ये, उबड़ खाबड़ सरफेस के लिए फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू एम जी एक्स। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये मिटा दूं, मिटा दूं ना डायग्राम, लिख लो वो जल्दी से। और ये वाला क्वेश्चन करें। एक ब्लॉक है जो एक पुली से ऐसे बंधा हुआ है, फिर एक और पुली है जो फिक्स्ड है, और दूसरे एंड को एक आदमी 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है।
20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है, 0.2 इसका म्यू है। चलिए क्वेश्चन लिखिए इसमें। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। Initially, block is at rest. Find speed of the block when it has moved forward by 2 meters. Find speed of the block when it has moved forward by 2 मीटर। 2 मीटर जब ये मूव कर गया है आगे, तब इसकी स्पीड क्या होगी बता। तो आदमी जो है 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है ऐसे, और ब्लॉक जो है आगे खिसक गया। तो बताना है कि 2 मीटर जब मूव कर गया तो उसकी स्पीड उसने कितनी गेन कर ली। आइए सीखिए कैसे करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, वर्क डन टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं ये वर्क इन थ्योरम किस पे लगा रहा हूँ, इस ब्लॉक पर लगा रहा हूँ। वर्क इन थ्योरम लगा रहा हूँ ओनली ऑन ब्लॉक, केवल ब्लॉक पर लगा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि बताओ पहले तो कितना फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पर। अगर ये 20 न्यूटन से खींच रहा है, 20 तो यहाँ कितना लग रहा होगा 40, और आगे कितना लग रहा होगा 40 न्यूटन से ही खींचेगा। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक आगे मूव कर गया। कितना मूव करवाना था, 2 मीटर। 2 मीटर मूव कर गया और ये यहाँ पहुंच गया है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते हुए उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली है। तो बेसिकली ये अपना इनिशियल पॉइंट है और ये अपना फाइनल पॉइंट है। कोई दिक्कत। कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे होंगे, इस पर नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, आगे टेंशन, कांस्टेंट फोर्स टेंशन है, टेंशन 40 ही रहेगा, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। और फ्रिक्शन मैक्स या फ्रिक्शन काइनेटिक 0.2 × 20 तो कितना आया, 4 आएगा। मतलब चलेगा आगे, क्योंकि 40 आगे लग रहा है फ्रिक्शन, चलेगा। पहले ये भी चेक कर लें चलेगा कि। तो आप वर्क डन टोटल में लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। इनिशियल कितनी थी, 0। वैल्यू अगले में डाल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है। ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0। हमेशा होता है क्या, नहीं, यहाँ पे है। टेंशन का वर्क डन, फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हुआ है, तो 40 × 2 फ्रिक्शन में, माइनस कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, 4 × 2 बराबर हाफ एम v² -0। आंसर होगा 40 × 2 80 - 8, तो v बराबर √72 मीटर/सेकेंड। इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते। कैसे, कैसे कर सकते थे बताओ। हाँ, आप सिंपल ऐसा फोर्स लगाते 40, पीछे फ्रिक्शन लगता 4, आगे एक्सलेशन कितना आया था, a बराबर 40 - 4 / 2, कितना आ गया ये, 18 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है ना, तो हम लगा दो v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2 × 18 × 2, तो कितना आ गया, √72 मीटर/सेकेंड। ऐसे भी आ गया। बताओ समझ में आया क्या, लिख लो फिर फटाक से। क्लियर है। कितने लोगों का आंसर आ गया था। क्वेश्चन अगला ही है, बट फिर भी ऐसा हेडिंग जैसा डाल लो। एक ही क्वेश्चन करेंगे,
और क्वेश्चन ही है वो, ऐसा कुछ अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा नया क्या है उसमें कि अभी तक तो एक ब्लॉक, एक बॉल, एक पत्थर, एक एक होता था सब। एक क्वेश्चन में मैं अब जो दे रहा हूं उसमें दो है। हाँ तो लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, WET फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। 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 और ये क्वेश्चन लिख लो, ये स्मूथ है ना, स्मूथ सरफेस। ये ऐसी पुली है, एनएलएम में खूब किए आप। क्वेश्चन लिखो इसमें कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। System is released from rest. Find speed of 4 kg block. Find speed of 4 kg block when 2 kg when 2 kg block has moved downward by 5 meter. When 2 kg block has moved downward by 5 meter. तो देखो इसमें मैंने थोड़ा अलग डायग्राम यूज किया है, करना आप ही को है, मैं तो बस आपको ऐसा समझाने के लिए बना रहा हूं कि पहले 4 kg वाला ब्लॉक यहाँ था, ये कितना मूव किया ये नहीं पता मैं कितना मूव किया, हमें इसका मूवमेंट पता है। 2 kg पहले यहाँ कहीं था, वो यहाँ आ गया कितना, 5 मीटर। ऐसा, ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, ऐसा। और जब ये इतना मूव कर गया होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई होगी, मान लीजिए V1, क्या इतनी इसके पास नहीं आई होगी, इसके पास भी आई होगी, इसके पास क्या V1 आई होगी, नहीं V2 आई होगी, अलग आई होगी। सेम कैसे आ सकती है, एक ही रस्सी थोड़ी है, चेंज हो गई, मूविंग है। समझ में आई बात आपको। तो आपको ये भी नहीं पता कि 4 kg आगे कितना आया, और आपको V1 V2 में रिलेशन भी नहीं पता, वो भी निकालना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रेंट मोशन लगा के सब काम करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन भी करना है, करो। आपको बेसिकली 4 kg की स्पीड निकालनी है, मतलब V1 आपको फाइंड करना है, आपको V1 फाइंड करना है, और ये दे रखा है, ऐसा सवाल है, करो। देखते कौन सही आंसर बताता है। करो। अच्छा, एक तरीका तो आपका वो है एनएलएम से, कि पहले एफबीडी बना के एक्सप्रेशन फाइंड कर लो, पर एक्सप्रेशन फाइंड करने में आपको कंस्टेंट की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इसका एक्सप्रेशन अलग इसका अलग आएगा। एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन आने के बाद आप ये देख लो कि 5 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर आप ये देख लो कितना टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या सीधा ये देख लो कि अगर ये 5 मीटर मूव कर रहा है तो ये कितना मूव किया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगी। पर उससे नहीं करना है,
हमें किससे करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करना है। क्योंकि अगर आपने एससीवी की है एनएलएम की, तो ऐसे तो कई सवाल आपने कर लिए हैं ऑलरेडी। एनएलएम के एससीवी में ऐसे सवाल दिए थे कि ये जब इतने मीटर नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी बताओ, ये करो वो करो। तो वो तो एक्सलेशन वाला मेथड तो ठीक है, हो ही जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। हमें वर्क एंड थ्योरम लगा के इसको सीखना है करना, ठीक है? तो आप उससे कोशिश करो जल्दी से कि कैसे करेंगे। 3 मिनट है आपके पास। इधर देखो सब। तो देखो, कुछ भी काम करने से पहले ये तो मुझे पता ही है कि मुझे इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, इस V1 और V2 में रिलेशन बनाना। क्योंकि देखो, वर्क एंड थ्योरम से आप एक इक्वेशन बना लोगे, जब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो दोनों के लिए हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो V1 और V2 दोनों हो जाएंगे। तो आपको V1 और V2 में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो दोनों चीजें किससे आएंगी? कंस्ट्रेंट से आएंगी। कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लगाना सिखाइए। तो ये भी सिखाया था तब कि जो रिलेशन एक्सलेशन में आता है वही रिलेशन वेलोसिटी में आता है, वही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में भी आता है। जैसे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मैं बोल दूं x2, क्योंकि वेलोसिटी मैंने v2 ली, डिस्प्लेसमेंट x2, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोल दूं x, तो मैं कंस्टेंट लगाऊंगा, ठीक है? तो मैं कंस्टेंट यहां लगा लूं। जब तुम नोट करो तुम ढंग से नोट कर लेना, पहले डायग्राम नोट करना सॉल्यूशन वाला अलग से, फिर इसका कंस्टेंट नोट, इतना तो नोट कर ही लिया होगा तुमने इतनी देर से बैठे। अरे कर लिया होगा ना यार। हाँ, तो उसके नीचे कंस्टेंट, तो कंस्टेंट कैसे लगाते हैं बताओ? जैसे अगर मैं यहाँ टेंशन टी मान लूं, अगर मैं यहाँ टेंशन टी मान लूं, तो टी 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 यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2t टेंशन हो जाएगी। फिर कैसे लगाते हैं कंस्टेंट? टेंशन भी आगे वेलोसिटी भी आगे, तो Tv1, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो -2Tv2 बराबर 0। तो V1 बराबर 2v2, x1 बराबर 2x। ये आपके रिलेशंस आ गए। तो मुझे बताओ कि अगर आपका x2 है 5 मीटर, अगर आपका x2 है 5 मीटर, तो x1 कितना आ गया? 10 मीटर आ गया कि नहीं आया? तो x1 कितना आ गया आपका? 10 मीटर। अब मैं वर्क इन थ्योरम लगा रहा हूं, पर इस बार खासियत क्या है वर्क इन थ्योरम में? मैं सिस्टम के लिए लगा रहा हूं। सिस्टम का मतलब पूरा, इस पूरे में जिसने भी जो भी वर्क डन किया है मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस ब्लॉक पर भी वर्क डन हो रहा है, इस ब्लॉक पर स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं है, वरना स्प्रिंग का फिर अलग से लिखना पड़ता है। अभी तो केवल ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक। तो मुझे बताइए, सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आगे टेंशन लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशन, ऊपर नॉर्मल, फ्रिक्शन है नहीं इसका। तो अच्छा, पहले लिख लेता हूँ वर्क डन टोटल बराबर डेल्टा के। वर्क डन टोटल में उस पे वर्क डन बताइए। हाँ भाई। तो वर्क डन ग्रेविटेशन, वर्क डन नॉर्मल, वर्क डन टेंशन, प्लस इस पे आ जाओ, टेंशन और ग्रेविटेशन, वर्क डन टेंशन प्लस वर्क डन, इस पे नॉर्मल भी लग रहा है क्या? नहीं, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। याद है आपको जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई थी मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी को निकाल के जोड़ देना पड़ता है। तो वो लिखेंगे, अभी पहले वर्क डन डाल लेते हैं। इस वाले के लिए एम जी किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया? 0। नॉर्मल का वर्क डन कितना हो गया? 0। टेंशन का वर्क डन, टी आगे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हुआ, तो टेंशन इंटू 10। अरे हाँ कि ना? तो ये तीनों वर्क डन आ गए फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए, मतलब 4 kg वाले के लिए, प्लस इसका वर्क डन मैं टेंशन बताऊं, 2t ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो नेगेटिव आएगा ना, -2t × 5 प्लस ग्रेविटी का वर्क डन। एम जी किधर लग रहा है? 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। तो क्या लिखा? 20 × 5 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताओ। दोनों की लिखनी पड़ेगी। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम V1 स्क्वायर, दूसरी वाले के लिए हाफ एम V2 स्क्वायर। ये तो फाइनल हो गई। फिर माइनस लगा के इनिशियल इनिशियल, या ये इक्वेशन समझ जाओ। बस इसके बाद तो क्या करना है? वैल्यू डालनी है या काट पीट के बस सॉल्व करना है। अरे समझ में आ रही है बात? ये इक्वेशन समझने की, सारी चीज समझ में आ गई इसमें?
बोले सर इसमें आपने देखो तीन अननोन दिख रहे हैं मुझे तो। एक तो टेंशन दिख रहा है, V1 दिख रहा है, और V2 दिख रहा है। कितने अननोन दिख रहे हैं आपको? बोले सर है तो तीन, पर आप देखो टेंशन का वर्क डन कितना है, प्लस में 10T, और यहाँ कितना है, माइनस में। वर्क डन टेंशन का क्या हो गया, 0, तो T तो कट गया। तो अच्छा हुआ ना, आपको T की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, वरना टेंशन निकालने एक अलग सवाल है बहुत बड़ा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना रस्सियों में टेंशन क्या होगा, तो NLM का एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। पर अच्छा क्या, और बोले सर इसी सवाल में कटा क्या टेंशन, नहीं। जब भी आप ऐसा सवाल देखोगे ना जहाँ पे पुलिया है, रस्सी, तो आपको सिखाया ही था कि क्लोज सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है। तो देखो वो भी गया। तो देखो आपने यहाँ क्या लिखा, T × 10 बराबर कितना हो गया, 10T हो गया। फिर ये माइनस में 10T हो गया, 100 हो गया, बराबर। अब यहाँ पे भी देखना ये कितना हो गया, 2V1² प्लस V2। बोले सर अभी भी तो, अगर 10T से 10T में काट देता हूं, फिर भी तो दो अननोन है। V1 V2 में भी रिलेशन पता है, हमें क्या चाहिए, V1 या V2? V1 चाहिए ना, 4 kg की स्पीड, तो V2 को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन गया 100 बराबर 2 × V1² प्लस V1² बाय 4। तो कितना हो गया, 4 LCM आ गया, तो 400, 8 + 1 9। तो V1 बराबर √ऑफ 400/9, 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा, ऐसे लिख लो। बोलो क्या डाउट है? अरे समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? बोलो बोलो। कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, चीजें बहुत कठिन है ये, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना फिजिक्स है, असली फिजिक्स है। जैसे मान लो अगर किसी का मन करता है कि सर मैं तो पूरे सिस्टम पे एनर्जी थ्योरम ना लगा के केवल इस पे लगा लूं, तो क्या होगा, केवल इस पे लगाना चाहता हूँ 4 kg पे, लगा लो। तो आपको फिर केवल इतना टर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर टी बच जाएगा ना। और इधर भी आपको फिर V2 वाला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन V1 और T तो दिखेंगे ना, तो T निकालना पड़ेगा, तब V1 आएगा। भाई आप बोलो सिर्फ 4 kg पे लगाना चाहता हूँ मैं तो वर्ग यंत्र, तो लगा लो, बहुत छोटा हो जाएगा। ये वाला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा, और ये V2 वाला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। पर ये T कटेगा भी तो नहीं फिर किसी से, तो T को पहले अलग से NLM के सवाल में सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने किया ही है, बहुत सारे किए। तो इसलिए हमने पूरे सिस्टम पे लिया, उससे फायदा क्या हुआ, टेंशन का वर्क डन, इस पे पॉजिटिव वर्क डन आया टेंशन का, इस पे नेगेटिव वर्क डन आया, मैग्नीट्यूड बराबर आया और ये कट गया। और V1 V2 में रिलेशन पता ही था, वो हमने करके निकाल दिया। पूछो। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, मतलब कोई अलग से हेडिंग थोड़ी है, वही क्वेश्चन ही है, इसमें दो ब्लॉक थे, हमने पूरे सिस्टम के लिए लगा दिया तो लगा दिया। और करते हैं, एक और करो। क्वेश्चन नंबर 19 करो। जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी से एक बॉब बंधा है जिसका मास है M, और इस रस्सी की लेंथ क्या है, L है, और इसे यहां से छोड़ दिया, रिलीज्ड। बताओ क्या होगा, अगर आप ऐसे रस्सी से बांध के किसी चीज को छोड़ देते हो तो क्या होता है। जैसे यूं मान लो ये यहाँ से बंधा हुआ है ऐसे, ये रस्सी है, वो बॉब है, उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, नीचे आएगा ना यार। अरे नहीं आएगा क्या, आ गया ना नीचे। तो यही पूछा है कि जब ये ऐसे नीचे आएगा सर्कुलर मोशन करता हुआ, तो बताइए स्पीड क्या होगी। तो इस सवाल, वैसे सिंपल सवाल है, पर आपको फिर भी इस पे ध्यान देना है, ठीक है। जब भी रिवाइज करो तो इसको एक्स्ट्रा टेंशन देनी है। बताइए वी क्या होगा। यहां पर एक ही ब्लॉक है, क्वेश्चन तो लिख लो, हाँ क्वेश्चन लिख लो। पार्टिकल इज रिलीज्ड
पार्टिकल इज रिलीज्ड, ये सिचुएशन ए बोल दे रहा हूं और इसको सिचुएशन बी बोल दे रहा हूं। तो पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम सिचुएशन ए, देन फाइंड इट्स स्पीड एट सिचुएशन बी। Particle is released from situation A, then find its speed at situation B. तो कैसे करेंगे देखो इधर, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से कहां तक लगाएंगे वर्क इन थ्योरम? ये इनिशियल पॉइंट है, पोजीशन है, और ये फाइनल पोजीशन है। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल, ये वर्क डन टोटल इज इक्वल टू डेल्टा के। अब मुझे जरा बताओ कि एक पार्टिकल जब इस तरीके से घूमता हुआ आ रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? वो कटोरे जैसा सीन याद आया आपको? बस यहाँ वो नॉर्मल की जगह क्या हो जाएगा? टेंशन, और नीचे क्या लग रहा होगा? mg। बस दो ही फोर्स लग रहे होंगे। तो दोनों फोर्सेस के वर्क डन का समेशन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। के मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना, के ई के। अब बताओ, वर्क डन बाय टेंशन हमेशा, हाँ हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, तो जीरो। और ग्रेविटी का तो आप जानते ही हो, ग्रेविटी किधर लगेगी? नीचे। नीचे की डायरेक्शन में कितना आया? एल आया, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो प्लस में एम जी एल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। एम से एम कट गया, बी बराबर कितना है? अंडर रूट टू जी एल। ये आंसर होगा बस। हाँ इतना ही है। एक और करो, 20। इसको लिख लो, एक और करो। एक और भी ऐसा ही दे रहा हूं मैं कुछ कुछ, कि मान लीजिए एक रस्सी है एल लेंथ की, ये है आपका सिचुएशन ए। पार्टिकल यहां से छोड़ोगे तो ऐसे घूमता हुआ यहां आएगा ना। तो हम कह रहे हैं कि जब पार्टिकल यहां आया सिचुएशन बी, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री दे दिया है। तो क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम सिचुएशन ए, particle is released from situation A. Find its speed at situation B. Find its speed at situation B. तो ये रस्सी से बंधा हुआ है ऐसे। सिचुएशन बी पर इसका स्पीड क्या होगा? करिए। अब देखो, मैं स्प्रिंग फोर्स भी जोड़ देता हूँ इसमें। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन भी लिखना सीखा था ना अपन ने, कि नहीं सीखा था? तो उसका यूज तो कर लें, कि नहीं करें यूज? तुम मना करोगे तो मान ही जाऊंगा, क्या पता मान लीजिए। हाँ भाई, क्या आया आंसर उसका? तो देखो आप क्या करोगे, यही करोगे ना। आप क्या करोगे भाई?
सिचुएशन ए को इनिशियल बोलोगे, सिचुएशन बी को फाइनल। इनिशियल से फाइनल तक आप क्या लगाओगे? वर्किंग थ्योरम। वर्किंग थ्योरम में कौन कौन से वर्कडन लिखोगे? टेंशन का वर्कडन और ग्रेविटेशन का वर्कडन। टेंशन का वर्कडन क्या लिखोगे? जीरो। तो यहां तक तो काम हो ही गया। ग्रेविटी का वर्कडन के लिए आप लिखोगे कि पार्टिकल कितना नीचे आया। तो पार्टिकल देखो यहां से यहां आया ना, तो बेसिकली इस हाइट पे था, कितना नीचे आया? इतना नीचे आया। अरे दिख रहा है क्या ये? तो ये क्या है? एल है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? L/2 हो जाएगी। तो पार्टिकल कितना नीचे आया? L/2 नीचे आया ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा? प्लस में mg इंटू L/2 बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो। हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, बी बराबर कितना गया? अंडर रूट जी एल। आंसर हो गया। कितने लोगों का सही आया ये? अगला करो। जैसा कि आपको 21वें सवाल के डायग्राम में दिख रहा है कि एक पार्टिकल को यहां से मैं छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा तो मस्त स्पीड गेन कर लेगा और जाके क्या करेगा? स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा 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 और फिर क्या? रुक जाएगा वहां पे, फिर वापस भागेगा, वापस भाग के ऊपर आ जाएगा और पता नहीं ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से रिलीज कर दिया जाएगा और स्प्रिंग को धक्का मारेगा। तो बताना है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये जाएगा जाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा 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 दबाएगा, फिर ये तो वापस आएगा। लेकिन मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ स्प्रिंग में। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो देखो कौन सही करता है। तो बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है? वर्किंग थ्योरम लगानी, वो तो लगानी है। दूसरा काम क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या होगी इसमें बताइए? फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होगा? फाइनल पोजीशन वो पोजीशन होगी जब इस ब्लॉक ने जाके, जैसे अभी तक तो यहाँ है ना ये, ऐसे अपनी तो नेचुरल लेंथ में है, लेकिन भाई साहब इसने स्प्रिंग को दबाया दबाया दबाया, बिल्कुल पिचका दिया और ये ब्लॉक अब यहाँ गया और अब स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन आ चुका है। इस मोमेंट को बोलेंगे फाइनल पोजीशन। और इस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी रहेगी पार्टिकल की? जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो? ये खुद से सोचना है। बोले ऑब्वियस बात है, जाएगा जाएगा दबाएगा दबाएगा तो रुकेगा ही ना, और तभी तो वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और जब रुकेगा तभी जो ये एक्स होगा वो मैक्स होगा। एक्स मैक्स कंप्रेशन। ये क्या हो गई? फाइनल सिचुएशन। ये क्या है? इनिशियल सिचुएशन। इनिशियल से फाइनल तक वर्किंग थ्योरम लगाइए फटाक से। चलो लगो। चलिए इधर देखिए। तो पहले मुझे बताइए कि इस पे वर्क डन, इनिश इस पर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? कौन कौन से फोर्स काम करेंगे बताइए? यहाँ एमजी और नॉर्मल तो लगातार काम करेंगे, फिर लास्ट में जब ये पिचकारा होगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स भी काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली तीन तरह के फोर्स आएंगे, जिनके तीन तरह के वर्क डन आएंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब सुनना ध्यान से। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, तो ओवरऑल ब्लॉक कितना नीचे आ गया? एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन हो गया प्लस एम जी एच। नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से सुनना स्प्रिंग का वर्क डन। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन में मैंने डेरिवेशन करवाया था कि अगर नेचुरल लेंथ से आप एक्स इलोंगेट या कंप्रेस करते हो तो आंसर आता है माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अरे आता है कि नहीं आता? प्लस और माइनस हम कैसे देखेंगे? तो सोचो, जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को पिचका रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। और मजे की बात, ये जो कंप्रेशन है वो नेचुरल लेंथ से ही है।
तो सिंपल आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जाएगा माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, जो कि आपको फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो। अब आप वैल्यू डाल दो, मास कितना दिया है और एच कितना दिया है, हाइट कितनी दी है वो, अरे बोलो 10 मीटर। और चलो अंदर इसके लिख लेते हैं, माइनस हाफ के कितना दिया है 4, और ये हो गया अपना एक्स मैक्स का स्क्वायर बराबर 0। तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये टोटल कितना हो गया 200, और 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2 एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स मैक्स कितना हो गया, अंडर रूट भी ले लेना, 10 आ जाएगा, 10 मीटर। ये आंसर हो गया, 10 मीटर इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई वर्क डन लिखने में डाउट हो तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो गलती बताओ अपनी, क्या गलती करी थी। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब कौन करके दिखाता है। अब तो करने लग जाए यार, अब तो सीख गए, अब क्या इतने सारे क्वेश्चन हो गए वर्किंग थ्योरम पे, अब तो खुद से होना चाहिए। इसमें लगभग लगभग पहुंच गए थे कई लोग जगह पे, आ ही गए थे कुछ लोगों के 10 मीटर। अगले में देखो कोशिश करो सब पहुंच जाना, तो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर तो है ही है, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, दुनिया घूम ही रही है, और क्या। ये एक ब्लॉक है 1 kg का, और फ्रिक्शन है म्यू बराबर 0.25। फ्रिक्शन कितना है 0.25, और के है 2.75, 2.75 न्यूटन पर मीटर। इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, मान लो हमें धक्का मार दी वी नॉट, टकराते वक्त, जब ये इस स्प्रिंग से टकरा रहा है, या ये तो माननी पड़ेगी, तो मान लेंगे। वी नॉट कह रहा हूं, कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन में लिखा दूंगा, ऐसा है सवाल बस। क्वेश्चन लिखूं, एक ब्लॉक है रखा हुआ है, स्प्रिंग से टच नहीं है, स्प्रिंग से है ना, स्प्रिंग है, ब्लॉक है दूर रखा है, फ्रिक्शन है, स्प्रिंग का कांस्टेंट ये है। अब क्वेश्चन लिखो कि ब्लॉक compresses the spring 4 meter from the रेस्ट पोजिशन हटा देना, केवल इतना लिखना, ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर, बस। ठीक है, लिखा, ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। मतलब हमने यहां पे ब्लॉक को धक्का मार दिया, तो जब टकराया तो स्पीड बताओ, जिससे कि ये स्प्रिंग को कितना दबा दे, 4 मीटर तक दबा दे। 4 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन दिया गया है, इतना दबा देता है। तो बताओ ये कितनी वेलोसिटी से स्प्रिंग से टकरा रहा होगा। क्वेश्चन लगभग पुराना ही है, वहां पे वेलोसिटी पता थी, एक्स पूछा था, यहाँ एक्स पता है, वी पूछा है। कुल मिला के लगानी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, लगाओ। यहाँ पे स्प्रिंग भी दे रखा है तो उसका, सॉरी स्प्रिंग क्या, फ्रिक्शन भी दे दिया है, तो उसका वर्क लिखना मत भूलना। बिल्कुल सही आंसर है। देखो इतना तो मैंने कर ही दिया कि 3 जनों का वर्क डन लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, एक और का लिखना है स्प्रिंग फोर्स का, और साथ में प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा बताइए, क्यों होगा 0। हाँ अच्छा, इसकी पहले फाइनल सिचुएशन तो ड्रॉ कर लो। फाइनल सिचुएशन ड्रॉ कैसे करेंगे, फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन ये होगी कि देखो अभी तो स्प्रिंग यहां है, ब्लॉक ने स्प्रिंग को कितना दबा दिया, 4 मीटर, और इस तरीके से स्प्रिंग को दबा दिया, और यहाँ पे ब्लॉक किस में आ गया, रेस्ट पर आ गया। अरे किस पे आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, और स्प्रिंग फोर्स किधर लगा है,
इधर लगा, स्प्रिंग दबी। ये तो हमने सीख ही लिया था, नेचुरल लेंथ से दूर की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव वर्क डन। अब बता दो, चलो जल्दी जल्दी बता दो, ग्रेविटी का वर्क डन कितना? जीरो। नॉर्मल रिएक्शन का जीरो। स्प्रिंग फोर्स का माइनस हाफ के एक्स कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस, भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? पीछे लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट आ गया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी। तो माइनस म्यू एम जी इंटू 4, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है ना यार। अरे नहीं है क्या? बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है, पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो लेनी पड़ेगी ना कुछ, जिससे टकरा रहा है, वही तो पूछा भी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस माइनस तो फॉर्मूला है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो ऐसे होगा ये उसमें। आपने माना कि भाई वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियली वी नॉट है, उससे ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया 4 मीटर, और इस तरीके से वर्क डन हुए। अब अगला काम क्या करना है आपको? वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालो। माइनस हाफ के कितना है? 2.75 इंटू 16 प्लस माइनस म्यू कितना है? अरे म्यू कितना दिया है यार? हाँ, मास 1 इंटू 10 इंटू 4 बराबर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू V0 का स्क्वायर। यहां तक कितने लोगों ने सही इक्वेशन बना ली है? ये मतलब ये काम बढ़िया कर लिया यार ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो फटाक से। माइनस माइनस सब जगह से कट गए, V0 बराबर आएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सिंपल, बढ़िया सा एकदम सुंदर सा। क्या गलती हुई बताओ? आ गया इस बार? वेरी गुड। सबसे आ रहा है, तो एक और कर लो फिर। ये V0 लिख लेना भैया, ये V0 ही तो निकालना था कि कितने से टकराएगी, ताकि ये इतना लॉन्ग कंप्रेशन कर दे। अब देखो, मैं अब क्या करता हूँ, स्प्रिंग लगा देता हूँ, इंक्लाइन प्लेन भी लगा देता हूँ, फ्रिक्शन भी लगा देता हूँ, सब लगा देता हूँ। क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। तो एक ब्लॉक है, 37 डिग्री का इंक्लाइन एंगल है, ये म्यू है, यहां से ब्लॉक को रिलीज किया है, मास m है, ये k है, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली स्प्रिंग से इधर उधर वाली, वो दिया आपको 10 मीटर। स्प्रिंग से इधर उधर 10 मीटर दिए। क्वेश्चन लिखो, ब्लॉक इज रिलीज्ड, ब्लॉक इज रिलीज्ड, ब्लॉक को रिलीज कर दिया है। ठीक है कि ना? अब क्या होगा, ब्लॉक फिसलता आएगा, स्प्रिंग को पिचका देगा। तो बोला स्प्रिंग को 2 मीटर पिचका दिया, तो बोले इफ द ब्लॉक compresses the spring by 2 meter, block compresses the spring by 2 meter, then find mu, म्यू बताना है इसमें कि म्यू कितना होएगा। तो म्यू बता दो कितना होएगा अगर ब्लॉक ने स्प्रिंग को पिचका दिया है बाय 2 मीटर। तो बताइए म्यू क्या होगा। चलिए, ये आज का लास्ट सवाल, और कल हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी अगली क्लास। तो इसकी भी सिचुएशन ड्रॉ कर लो जरा। फाइनल सिचुएशन क्या होगी? स्प्रिंग पिचक जाएगी, ये पिचक गई स्प्रिंग, कितना पिचक गई स्प्रिंग? 2 मीटर पिचक गई, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ऐसा है, तो इस लाइन से नीचे 2 मीटर पिचक गई, यही तो हुआ इसका मतलब। अब करो, देखो कैसे रखते हो चीजों को।
इस बार ग्रेविटी का वर्कडन 0 हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना नीचे आया ब्लॉक, तो कितना नीचे आया ब्लॉक, 10 मीटर या 12 मीटर? 12 मीटर आया, 10 मीटर नहीं आया ब्लॉक नीचे। तो अगर 12 मीटर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आया, तो वर्टिकल में कितना नीचे आया वो चाहिए आपको। या एक और तरीका, फोर्स का ही कंपोनेंट कर दो, mg sin थीटा इंटू 12। दोनों तरीके से कर सकते हैं ना यार। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन। कॉस थीटा किसी के साथ भी लगा दो। तो जरा मैं लिख दूं क्या? ये छूट जाएगा नहीं तो अगली क्लास में आगे करना पड़ेगा। बोलो जल्दी बताओ, लिख दूं कि अगली क्लास में? फिर डायग्राम फिर से बनाने पड़ेंगे मेरे को। नहीं, इधर देख लो तुम, तो वैल्यू तुम डाल लेना। देखो mg sin थीटा, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये वाला। और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 12। तो ये तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन आ गया। देखो मैं ऐसे मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, समझ जाना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसे भी कर लो। चाहे 12 का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के एक ही बात आएगी, वो 12 sin थीटा बन जाएगा। थीटा कितना रखोगे, 37। अरे थीटा कितना रखोगे, वर्क डन बाय द नॉर्मल। क्यों 0 क्यों? अरे देखो ना यार, नॉर्मल तो ऐसा ही आएगा ना, और वर्क डन ऐसा, तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तुम सब इधर देख ही लो ना। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स, माइनस माइनस क्यों, वो दबा ही रहे हैं अपन, वो दब रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्ले। माइनस हाफ के, और एक्स कितना है, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे बोल तो लो। फिर किसका आया, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का वर्क डन देखना भैया, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12। तो आप लिखोगे माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये तो फ्रिक्शन फोर्स, इंटू 12, और माइनस आ गया। अरे हाँ कि ना? ये म्यू ही तो निकालना है, बाकी सारी चीज आपको गिवन है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल 0। सब में वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे तो कुछ आना चाहिए 11/48 जैसा आ रहा है, कुछ चेक कर लेना है। ये हो गया सवाल। यही सोच रहे थे ना तुम, अगर तुम अपने हाथ से करते तो यही करते क्या? ठीक है फिर, और क्या, यही तो चाहिए। तो होमवर्क क्या हो गया आपका? आपका होमवर्क हो गया बिगनर बॉक्स टू WP। ठीक है क्या? अरे समझ में आया?